गुड इवनिंग दिनेश भाई, यहाँ मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार मंडळी, कैसे आहेत सगळे? तुम्हारा साथ संगाते इथे एकत्र बधून छान वाटले। आम्हाला पण खूप छान वाटले। रियल में इतना हमारा फैमिली आज पहली बार एकत्र होके जो खुशी मिल रही है वो अनहद है हमारे लिए। और आज हमने वल्लभ भाई ने तो समझ लो 4 साल 5 साल पहले ठान लिया था, लेकिन आज जो एकता का संदेश, जो टीम बॉन्डिंग देखने को मिल रहा है, और ये फंक्शन क्यों रखा गया विद फैमिली आपको शायद मालूम नहीं होगा, और सबको ऐसा ही लगा होगा कि भाई पहली बार किरण में ये विद फैमिली क्यों बुलाया गया है। उसका पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आई थिंक सो जो अभी अविनाश सर ने हमको समझाया कि चेंज के लिए शायद जो पुरुष है, मेल है, वो एक ग्रेड में ही आते, लेकिन उसके पीछे जो खाने के टाइम पे जो कंपनी की डिस्कशन में जो फीमेल का इन्वॉल्व होना, जो ए ग्रेड वाले मेल को उसका माइंड चेंज करते, तो वो चेंज नहीं होवे और पॉजिटिव वे से पूरा कपल ए ग्रेड में चले जाए, ये इसके लिए एक्सरसाइज हुई है। और ए ग्रेड होने से अगर फैमिली आगे बढ़ेगी तो पूरा कुटुंब आगे बढ़ेगा, और कुटुंब आगे बढ़ेगा तो सोसाइटी आगे बढ़ेगी, सोसाइटी आगे बढ़ेगी तो अपना राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो राष्ट्र निर्माण में जो हम लोग काम करने जा रहे हैं, उसका आप कंपनी के प्रति जो आपने फर्ज निभाई है, और आज तक कंपनी को इतना ग्रोथ करने में आपका पूरा सपोर्ट मिला है, ऐसा ही सपोर्ट हम लोग आपसे और उम्मीद करते हैं। और सूरत जो हमारा एक मूव होने जा रहे हैं, उसमें आप पूरा हमको सहयोग दे सके, ऐसी हमारी उम्मीद है, और हम उसमें पूरा सक्सेस रहेंगे, क्योंकि किरण ने एक लीडरशिप ली है। तो लीडरशिप बिजनेस में तो हम लोग लीडर है, लेकिन जो मुंबई से सूरत जावे उसमें भी एक किरण लीडर सक्सेस होवे, ऐसी आपसे आशा है, और उसमें हम लोग आपके साथ सफल रहेंगे, ऐसी हमारी आपसे उम्मीद है। और मैं आपका ज़्यादा व्यक्त नहीं लूँगा, लेकिन आपने पूरा प्रेजेंटेशन पूरा देखा होगा, उसमें सर ने काफ़ी आपको समझाया है, लेकिन मैं आपको और थोड़ा डिटेल में प्रेजेंटेशन के बारे में बात करूँ तो उसमें एक एक चीज़ मैनेजमेंट में ध्यान में ली है कि जब से लाइव चालू होता है, ग्रोसरी से लेके आपका एंटरटेनमेंट सब कुछ आ गया, उसमें सब में डिटेल में है। शायद हम लोग ने डिटेल में आपको समझा नहीं पाए, लेकिन मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि एक बार वो प्रेजेंटेशन है, अगर आप दिखाओ तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग और डिटेल में बात करें तो आपको और समझ में आएगी कि खाली हम लोग सस्ते सस्ते की बात नहीं कर रहे, सेविंग की बात नहीं कर रहे, एक क्वालिटी लाइफ जो एक एनवायरनमेंट में आपको जीने में मजा है, और एक ट्रेस जो अपने लाइफ में सुबह से लेके शाम तक जो लाइफ में ट्रेस रहता है, वो ट्रेस फ्री रहने के लिए और लाइफ एंजॉय करके बिजनेस के साथ, और पूरा टाइम जो अपना टाइम सेविंग है मैन, वो आप फैमिली को कैसे दे पाए, ये समझाने की हम लोग ने ट्राई की है। बाकी किरण फैमिली है, वहाँ तक कोई आर्थिक आपको प्रॉब्लम है ही नहीं, या मुंबई में रहे या सूरत में रहे, लेकिन जो चीज़ अपने से होके सूरत में रह के जो बचेगी, वो सबसे ज़्यादा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होने वाली है। और आप फैमिली जो लाइफ है वो आप देख लेना, मिनिमम आप 3 to 4 आवर्स आप फैमिली के साथ ज़्यादा रह सकते हो, और हम लोग को कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है कि फैमिली के साथ आप जितना टाइम देंगे वो हिसाब से आपकी फैमिली कितनी आगे जाएगी वो आपको सब मालूम है। क्योंकि आप जब भी बच्चा छोटा रहता है तभी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है बच्चे को कैसे पालन करें और उसको कैसे अपने रीति रिवाज समाज
का जो लालन पालन है उसको समझावे, तो ही अपना जो टाइम है रियल में अपना अर्न है टाइम। टाइम किधर से भी आप बाय नहीं कर सकते हो। टाइम अगर मैनेजमेंट सीखना है तो एक मैनेजमेंट के रूप में जो अपना टाइम सेविंग 3 to 4 आवर्स पर डे सेव हो रहा है, उसका तो मैं अमूल्य चीज़ गिन रहा हूँ। इसमें तो इधर मेंशन भी नहीं कर सकता हूँ कि 1 आवर का कितना गिना जावे, 500 रुपया गिना जावे या 5 लाख गिना जावे, वो अमूल्य चीज़ है। तो अमूल्य चीज़ अपने उपहार में आज मिलने जा रही है, तो हम लोग को वो एक पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है कि जिसमें आप सोच सकते हो कि मैं ठहर सकूं और मैं चेंज करने के लिए रेडी नहीं हूं। ऐसा मेरे माइंड में तो एक पॉइंट नहीं आ रहा है, क्योंकि आप एनवायरनमेंट से लेके फैसिलिटी, ट्रैवलिंग, ट्रेस और इधर जो आप जी रहे हो उसके साथ आप कंपेयर कर लेना, उससे मच बेटर है। तो बेटर चीज़ अपने को क्यों छोड़नी चाहिए, उसको एडॉप्ट करके एज सुन एज पॉसिबल। हम लोग तो 3-4 महीना शायद अभी लग सकता है, पर मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जो अगर 4 महीने में हो रहा है वो अगर 2 महीना में हो जावे तो अपने लिए और बेटर है। इसके लिए मैं इसके बाद हम लोग एक फॉर्म इधर आपको एक मिला जाएगा और गूगल फॉर्म भी और गूगल में भी अवेलेबल है, उसमें आप फीडबैक जरूर डालिए। अगर उसके रिलेवेंस कुछ भी आपको इश्यू है या मैनेजमेंट या एचआर से आप उसका क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसके बारे में मेरे को कोई डाउट नहीं है कि आप इतना समझाने के बाद अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, अगर रहवे तो एचआर या मैनेजमेंट से कांटेक्ट करके वो डाउट आप क्लियर कर सकते हो। थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद दिनेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज़ के मन की जो रियल चिंता, उनको जो सता रही है, वो जो डर है, वो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास है। मैं चाहती हूँ आप उन क्वेश्चंस के सवालों के ज़रा जवाब देने दीजिए, तो सब लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। मेरा पहला क्वेश्चन है कि सूरत शिफ्टिंग की वजह से स्टाफ में जॉब गंवाने का डर, सैलरी कम करने का डर या इंक्रीमेंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि सूरत में सभी कुछ सस्ता है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? पहले तो अक्सर सबके माइंड में यही डाउट जो अपने सर ने बोला था, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, चेंज हमेशा फियर लेके आता है। लेकिन आप किरण परिवार के मेंबर हो, तो किरण ने न इतिहास में कुछ किया है ऐसा और ना करने वाला है। जहाँ तक आप लोग साथ में हो और कंपनी ग्रोथ कर रही है, वहाँ तक कोई डाउट नहीं है कि आपको अनसिक्योरिटी जॉब या उधर जाके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा सैलरी XYZ है तो सूरत का खर्चे के हिसाब से ये लोग कम करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उल्टा जो भी हम करेंगे वो आपके बेटर के लिए ही करेंगे। उसमें काफ़ी ऑफरिंग है, हम लोग 1 to 1 देखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बारे में रियली मैनेजमेंट में क्या सोचा होगा। तो ये लेवल का हम लोगों ने सब प्लानिंग करके वो आपको सर्व करने की ट्राई की है और पूरा करेंगे। तो जॉब का कोई आपको कुछ वरी करने का नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, ऐसा भी नहीं है कोई प्लान कि सूरत जाके हम लोग जो इधर सैलरी है वो उससे कुछ भी कम करें। उल्टा टाइम टू टाइम जो कंपनी ग्रोथ कर रही है और जो अपना मुंबई में सिस्टम था वही सिस्टम हम लोग सूरत में और बेटर वे से फॉलो करेंगे, तो चिंता का विषय है ही नहीं। धन्यवाद दिनेश भाई, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें तसल्ली दी इसलिए। अभी दूसरा प्रश्न यह है कि शिफ्टिंग को लेके क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, कभी भी मैं तो मेरी पर्सनल लाइफ में चैलेंज के सामने अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, तो आई थिंक सो यही सोच पे हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक मैं आपको फैसिलिटी देने की बात कर रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये चैलेंजिंग आ सकता है मूव होने में, तो उसके लिए पूरी तकेदारी कंपनी ने ली है। मैं एक आप छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आपको समझ लो, आपका घर इधर से लेके सूरत मूव हो रहा है,
तो हम लोग ऐसी एजेंसियां कंपनी की ओर से आपको देंगे कि पूरा आपका सामान इधर से लेके पिक करके सूरत में आपको वो डिलीवरी आपके घर पे हो जावे, ऐसा सब प्लान डिटेल में किया है। तो वो कुछ मूव में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके लिए मैं आगे अगर बात करूं कि किसी का ऐसा भी माइंड में सवाल हो सकता है कि मेरा बच्चा 10वीं कक्षा में है, 12वीं कक्षा में है, तो अभी मैं 1 साल या 2 साल मैं बॉम्बे में पढ़ाना चाहता हूं और बाद में मैं सूरत मेरा फैमिली के साथ शिफ्ट होऊंगा, तो वो बैचलर्स लेवल से भी हम लोगों ने पूरा उसमें प्लानिंग किया है। और जो बच्चे 10th के अंदर है और वो लेवल का स्कूल आपको फोटो में तो दिखाया ही गया है, उससे भी बेटर स्कूल वहाँ बहुत है। और पूरा एडमिशन से लेके पूरी तरह से आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं आएगी जो आपकी लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम और आपकी लाइफ और दुविधा में जावे, ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और पूरा आपके जो लाइफ में पर्सनल चैलेंज है उसके सामने कंपनी पूरी एक साथ जुटी हुई है और पूरी खड़ी है। थैंक यू दिनेश भाई। अभी सारे एम्प्लॉयज़ के मन में तीसरा सवाल ये है कि हम तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन जिनकी वाइफ या हस्बैंड ऑलरेडी मुंबई में जॉब कर रही है, उनका क्या? क्योंकि आप तो हमें जॉब देंगे, हस्बैंड वाइफ का क्या? देखो, ये भी एक गुड क्वेश्चन है। आपने शायद देखा होगा सूरत का इकोनॉमी कौन से रेट से बढ़ रहा है, और ये टाइप की इकोनॉमी जब भी बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। और आपको मालूम है हमारे कंपनी में टोटल इनडायरेक्टली डायरेक्टली नियर अबाउट 45 to 50,000 वर्कफोर्स काम कर रही है। तो उसमें भी हमारे पास जिधर जिधर आपकी प्रोफाइल के हिसाब से जो सेट हो सकती है वो प्रोफाइल में हम लोग इन हाउस ही काम कर लेंगे। और किसी का समझ लो पूरा सेक्टर ही अलग है, तो वो टाइप का हम लोग एक कमेटी निमेंगे और आपके जो जॉब प्रोफाइल है उसमें हम लोग आपको जॉब लेने में कैसे हेल्प कर सकते हैं वो पूरी तरह से कंपनी वो टाइप की पूरी हेल्प करेगी। तो वो भी एक कोई चिंता का विषय नहीं है कि कोई समझ लो कोई हस्बैंड अपने किरण में काम कर रहा है और उसकी वाइफ समझ लो कोई दूसरी इंडस्ट्री में काम कर रही है और वो फैमिली मूव होना चाहता है, तो उसकी वाइफ के लिए भी वो जो सूटेबल उसकी प्रोफाइल है वो हिसाब से जॉब आपको मिलने के लिए कंपनी पूरी अपनी एफर्ट लगाएगी और उसमें सक्सेस भी होगी। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां होनी चाहिए। दिनेश भाई, आप सिर्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं लेकिन उनके फैमिलीज़ के लिए भी इतना सोचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सच्चे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चौथा सवाल है बच्चों के स्कूल के बारे में। आपने इस बारे में कुछ प्लान्स या एडमिशन के लिए कुछ सॉल्यूशंस निकाले हैं? जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था स्कूल के बारे में, मैं और एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि जैसे नियर अबाउट काफ़ी अच्छी स्कूल है, तो काफ़ी स्कूल में हम लोग ने डायरेक्टली बात भी कर चुके हैं। और जिसको एडमिशन का कुछ भी अगर प्रॉब्लम आवे तो उसके लिए हमारे उधर से एक समिति निमी जाएगी। वो समिति आपको पूरी तरह से एडमिशन प्रॉपर वे से मिल जाए वहाँ तक आपको पूरा सपोर्ट करेगी और वो दिलवा के भी रहेगी। तो आप चिंता मत करना, क्योंकि बच्चे का करियर हम लोग को मालूम है कि 1 साल भी उसका बुरा नहीं होना चाहिए या गैप नहीं होना चाहिए। वो सब ध्यान मैनेजमेंट के ध्यान में है ही, वो कोई चिंता का विषय रखना ही मत। थैंक यू सो मच। अभी मेरा 5वां सवाल ये है कि सूरत में किराए से घर ढूंढने के बारे में या एम्प्लॉयज़ को खुद का किराए का घर ढूंढना होगा, इस पे आप क्या थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे? मनीष भाई, आई थिंक सो हम लोग ने एक स्लाइड मिस किया है प्रेजेंटेशन में। एक बार वो शायद मैं पहले आपको बोल देता हूँ। आपके लिए जो घर, आपका ड्रीम होम जो होना चाहिए ऐसा एक्चुअली रेडी है, लेकिन आप देख लेना खुद की आंखों से, मैं मेरी तारीफ करूँ वो अच्छा नहीं लगेगा।
सबके लिए जो बैचलर्स है आने वाले हैं उसके लिए भी ये प्रावधान किया है उधर, और जो विथ फैमिली विथ बच्चे के साथ भी आना चाहता है उसके लिए भी है, उसके लिए काफ़ी ऑफर है। जो समझ लो जो फैमिली के साथ आना चाहता है, एक आलीशान हम लोगों ने सोसाइटी बनाई है, वो सोसाइटी आप देख लेना। हम लोग इसके बाद एक ग्रुप वाइज एक टूर भी रखेंगे विद फैमिली, तो आपको पता चले कि किस टाइप का घर आपको मिलने वाला है। और वो घर आपके लिए 1 साल के लिए पूरा रेंटल फ्री भी है, तो विथ फर्नीचर आप फैमिली के साथ रह सकते हैं। और सेकेंड ईयर के लिए भी ऐसा एट्रैक्टिव स्कीम लेके आएंगे जो आपके लिए पूरा एफोर्डेबल रहेगा और आपका खुद का घर भी हो सकता है। ऐसा कुछ मैनेजमेंट कुछ सोच के आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी ऐसा ही बेस्ट ऑफर देगा, तो उसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। शायद आप मनीष भाई अभी आप स्लाइड चलाओ तो सबको पता चले कि मैनेजमेंट ने आपके लिए कैसा घर सोचा है। और ये घर, इसमें से काफ़ी घर रेडी है और ये रियल वीडियो है, कोई ऐसा कोई डिज़ाइन में किया गया नहीं है, ये लाइव आपको वीडियो दिखा रहा है। Amazing! A big round applause. तालियों का जोरदार a complete 1 year rent free accommodation. Can you imagine? आप लोगों की सबसे बड़ी चिंता दिनेश भाई ने यहीं पे दूर की है। और दूसरा इसमें भी समझ लो मैनेजमेंट लेवल से या 2 पार्ट भी हो सकता है कि किसी को भाई कि कंपनी के दिए हुए घर में नहीं रहना चाहते, जिसका पगार समझ लो 80,000 से प्लस है, उसको हम लोग 15,000 पर मंथ हम लोग रेंटल भी देंगे 1 ईयर के लिए। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई मेरे को तो उससे भी बड़ा घर में रहने का है, उसका सब ड्रीम अलग है। तो मैं इसलिए ये पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ कि आप जो आपने जिसके माइंड में जो भी क्वेश्चन है उससे आगे सोच हो चुकी है, तो वो कोई चीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई किसी को ऐसा लगेगा कि भाई मैं अभी 1 साल मेरा बच्चा इधर पढ़ रहा है 10वीं या 12वीं 11वीं कक्षा में, तो 1 साल बाद मैं फैमिली के साथ मूव होना चाहता हूँ, अभी मैं बैचलर्स रहना चाहता हूँ, तो आपके लिए सब कुछ मतलब रहने का, उधर तीनों टाइम खाने का, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, वो सब कुछ उधर रेडी है। आपको कोई चिंता करने की कोई विषय, चिंता का कोई विषय ही नहीं है। और जिसको इंडिपेंडेंटली अच्छी और उससे बेटर एनवायरनमेंट में रहना चाहता है, या बड़ी कोई सोसाइटी में रहना चाहता है, या बड़े इससे भी बड़ा फ्लैट में रहना चाहता है, तो भी हम लोग फ्रीडमली उसको रहने देंगे। मैंने जैसे बोला कि वो हिसाब से हम लोग जिसका पगार 80,000 से प्लस है उसको पर मंथ 15,000 1 ईयर के लिए हम लोग भी कंपनी की ओर प्रोवाइड करेंगे। बिग राउंड अप्लॉज, जोरदार तालियों से दिनेश भाई का थैंक यू आपको अदा करना है।
क्योंकि मुझे तालियां उतनी नहीं आ रही है, पीछे से भी जोरदार तालियां आनी चाहिए। आप लोगों को 1 ईयर कंप्लीटली फ्री एकोमोडेशन दिया जाएगा और उसके बाद भी अच्छी स्कीम अनाउंस की जाएगी, तो जोरदार तालियां होनी चाहिए पीछे तक। थैंक यू दिनेश भाई, बहुत बहुत थैंक यू। अभी मेरा छठा सवाल है, ऑफिस में आने जाने के लिए सुविधा के लिए कंपनी कोई ट्रांसपोर्टेशन देने वाली है? अगेन मैंने जैसे बोला है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि हमने नहीं सोचा है। डायरेक्ट होम टू ऑफिस आपको बसेस की सर्विस मिलेगी। मतलब ये अपना जो प्रोजेक्ट दिखाया वो खाली 10 मिनट दूरी पे है, अपना एसडीबी से लेके सोनेरी, उसका एरिया का नाम सोनेरी है। उधर मैक्सिमम पहुंचने के लिए 10 मिनट, मैं 10 मिनट भी बोल रहा हूँ, 10 मिनट एक्चुअली आप रोड पे नहीं रहेंगे, उसमें से आपका बिल्डिंग से उतरना और वो बिल्डिंग तक जाना वो 10 मिनट में आ गया, तो आप देख लेना आपका एक्चुअली ट्रैवलिंग टाइम क्या होएगा। वो पूरा फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करेगा होम टू ऑफिस। थैंक यू सो मच। आप लोगों की कितनी सारी चिंताएं, डर कम हो रहा है। आपके एक एक चिंता, डर कम होने के बाद मैं जोरदार तालियों से आप लोग सहमत हो, आप लोग खुश हो, तो यही आपको सिर्फ दिखाना है तालियों के आवाज़ से। शिल्पा, इसके आगे भी एक बोल देता हूँ, अभी मेरे को एक और चीज़ याद आ रही है। आपके हेल्थ के लिए भी जो उधर कैंपस बनने जा रहा है वो शायद 1250 अभी फर्स्ट फेज में जो फ्लैट रेडी होने आए हैं, उधर आपके हेल्थ के लिए एक क्लिनिक भी कंपनी की ओर से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपसे ये सारा जान के बहुत खुशी हुई है। और 7वां सवाल है, जो सूरत अकेले शिफ्ट होना चाहेंगे और फैमिलीज को बाद में शिफ्ट करना चाहेंगे, उनके लिए एग्जैक्टली क्या क्या सुविधा होगी? उसके लिए समझ लो उसका फैमिली इधर रहता है, वो बैचलरली वो मूव हुआ है, तो उसके लिए एक टाइमिंग हम लोगों ने ऑफिस के लिए अलग रखा है कि समझ लो सैटरडे आफ्टरनून वो बॉम्बे उसकी फैमिली को मिलने के लिए आ सकता है, और मंडे मॉर्निंग मतलब 10 बजे तक, समझ लो ऑफिस का टाइम 7:30 है, तो वो जो बैचलर्स जो ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए ट्रैवल भी आवर्स हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके 10 या 10:30 तक उसको बॉम्बे से सूरत रिपोर्ट होना है, तो उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी जो भी है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। और बैचलर्स के लिए आपको रहने का पूरा फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करेगी, और तीनों टाइम आपका फूड, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर वो भी कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो अभी मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बैचलर्स को सबसे पहले वो खुशी मिलेगी जो आप, मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इसमें सबकी पोल खुल जाती है, क्योंकि 2 लाइफ में क्या आनंद है आप लोग जान सकते हो, और आपके साथ फैमिली के साथ बैठे हैं, तो मेरे को और ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए ये विषय पे, लेकिन बैचलर्स को सबसे ज़्यादा मज़ा उधर है। अच्छा, यानी वाइफ से छुटकारा, यानी बहुत मज़ा। वाह वाह। नहीं, लेकिन बहुत अच्छी स्कीम्स है। बैचलर्स लोगों को भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी, आपका 3 टाइम का खाना कंपनी प्रोवाइड करेगी। सोने पे सुहागा, इससे बढ़िया और आपको क्या चाहिए? जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई। अभी सबसे मोस्ट सेंसिटिव और मेरा आखिरी सवाल, जो सबके दिल में जो आ रहा है उभर के, जैन मंच से आता है तो सबके कॉल्स मुझे आने लगते हैं, मैडम इंक्रीमेंट का क्या हुआ, मैडम इंक्रीमेंट का क्या हुआ? पूरे मैनेजमेंट को ख्याल ही है, जनवरी गया है,
और मेरे को मालूम ही था ये पॉइंट पे सबसे ज्यादा तालियां बजेगी। लेकिन आप कभी भी चिंता मत करना, हमेशा मैनेजमेंट आपके साथ में है और आपके बारे में कंटिन्यू वही सोच से चलता है। लेकिन कोई बिजी स्केड्यूलिंग या अदरवाइज कोई सिचुएशन ऐसी होगी जो हम लोग ने जनवरी पे डिसीजन नहीं ले पाए, लेकिन इसमें आपका नेगेटिव थॉट कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम लोग के माइंड में प्लानिंग है ही, ये साल का तो करेंगे, वो तो मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन एवरी ईयर टू ईयर सूरत में जाके इधर जो अभी हिस्ट्री में हुआ है मुंबई में धरती के ऊपर, कुछ भी कम नहीं करेंगे, वो मैं गारंटी दे सकता हूँ। ऐसा मत सोचना कि इधर 5% हो रहा था तो उधर 2% होएगा, या इधर 10 हो रहा था तो उधर 8 होगा। उससे कम कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप मेरे से सुनना ही चाहते हैं तो मिनिमम वेरिएबल एवरेज 10% होगा, वो मैं खातरी देता हूँ। हिप हिप हुर्रे किरण जेम्स, हिप हिप हुर्रे। दिनेश भाई थैंक यू सो मच। किरण जेम्स की टॉप मैनेजमेंट, मौजी भाई, राजू भाई लखानी, एवरीवन थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हम लोगों के लिए जो स्कीम्स और ये जो घोषणाएं की, आई होप सब लोगों की चिंताएं, बहुत से सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व हुए रहेंगे। अगर सच्चे में आप लोगों के क्वेश्चंस और चिंताएं, डर दूर हुआ रहेगा तो जोरदार नॉन स्टॉप तालियों से आप दिनेश भाई का और मैनेजमेंट का थैंक यू अदा कीजिए। थैंक यू सो मच। शिल्पा, हम लोग इंटरनली मैनेजमेंट थोड़ा वरी कर रहे थे कि भाई कितने लोग आएंगे, कितने को इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन आज मैनेजमेंट की ओर से मैं पूरा गारंटी देता हूं कि 100% आएंगे, एक आदमी भी कम नहीं आएगा इधर से। और दूसरा, जहां तक आपका जो डे टू डे लाइफ में जो आप जो ट्रैवलिंग में जो टाइम दे रहे हैं, उतना ही टाइम आप फैमिली को दे पाते तो आपका फैमिली कहाँ से कहाँ होता वो आपको सबको मालूम है। मैंने जैसे टाइम का जिक्र आगे किया, टाइम एक ऐसी चीज़ है जो अमूल्य है, उसका मूल्य आंका नहीं जाता है। लेकिन इधर आपको एक सोनेरी पल मिल रही है और वो भी सोनेरी नगरी में। तो ये जो चांस है मेरे हिसाब से किसी को मिस नहीं करना चाहिए। मैं छोटी छोटी बात करूँ ना तो मेरे को आपको 3-4 आवर्स देना पड़ेगा, और मेरे को मालूम है कि मैं जो भी टाइम ले रहा हूँ ओवर है आपके लिए, क्योंकि हम लोग शायद 3 to 4 आवर्स से इधर बैठे हैं और खाने का टाइम हो गया है। मैं बहुत समझ रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि इधर जो डॉक्टर विजिट के लिए आपके पास किधर भी जाओ 1000 रुपीज़ के अंदर, आई डोंट थिंक सो किधर चार्ज है, खाली हाथ दिखाने का। उधर सूरत में किरण जैसी हॉस्पिटल जो आपने देखी होगी, वो गुजरात की अव्वल नंबर की हॉस्पिटल है। उसमें जनरल वार्ड की बात करूं मैं, जनरल वार्ड मतलब दूसरा, इधर आप हम लोग ने जो देखा हुआ वो जनरल वार्ड नहीं, एसी वाला प्रॉपर बेड वाला, 400 रुपया पर डे किरण हॉस्पिटल जैसी चार्ज कर रही है। उसमें भी जो पेशेंट के साथ आए हुए उसके जो रिलेटिव है उसको भी नाश्ता के साथ। आज देखो 400 रुपया में अगर आपको एसी वाला बेड मिले और उसको भी हम लोग सूरत में जनरल बोल रहे हैं, तो समझो कौन सी लेवल की आपको फैसिलिटी मिल रही है। और मैं तो भगवान से ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि अपने को किरण परिवार को कभी हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन अगर किसी को दुर्भाग्यपूर्ण से अगर जरूर भी पड़ी तो हमेशा किरण आपके साथ में है, और आपकी छोटी छोटी जो बात है वो पूरी मन में और मैनेजमेंट में डिस्कशन में है। और कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, जो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उकेल नहीं है। वो सब कुछ, ये तो कुछ
ब्रीफिंग वाली बात हुई है, बाकी काफ़ी चीज़ आपके माइंड में चल रही होगी, वो आप जो क्वेश्चन नहीं किया है वो भी सब सॉल्यूशन मैनेजमेंट के पास है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियली हम लोग को ऐसा सोचना चाहिए कि जो 3 महीने के बाद होने वाला है वो अगर 2 महीना में हो जावे तो अपनी लाइफ 2 महीना में बेटर चालू नई लाइफ चालू कर सकते हैं। तो हमारा वही प्रयास रहेगा कि हो सके इतना फास्ट कैसे हम लोग मूव करें, और मूव करने में आपको कोई भी दिक्कत हो तो पूरी HR टीम या मैनेजमेंट से मिलके आपका प्रश्न का निवारण हम लोग आराम से दे सकते हैं, और हम लोग पूरा मैनेजमेंट आपके साथ में है। और किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई जैसे अविनाश सर ने बोला, इसमें मेरे को भी एक सीख लेनी है कि जैसी बेंगलोर की बात हो रही थी, पुणे की बात हो रही थी, कर्नाटक की बात हो रही थी, वो हमारे ऊपर भी लागू रहेगा कि भाई गुजरात में जाके या सूरत में जाके उधर के लोग कैसे रहेंगे और कैसे मिलेंगे। तो जैसे सर ने बोला कि दुनिया चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अपने को अपना जो चेंज है वो अपने से ही चालू करना पड़ेगा, वो लेवल का ही सब है। और हम लोग भारत माता के संतान है और पैन इंडिया एक है, ऐसा कोई हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि किसी की बुराई करे और किसी की अच्छाई करे। जो फैक्ट है, जो ह्यूमन को एक दिल में जो और उसकी लाइफ में जो ड्रीम है वो कैसे बेटर हम लोग फील कर पाए और कैसा उसका जो लाइफ का ड्रीम है वो पूरा हो सके, ऐसी पूरी कंपनी ने एफर्ट डाली है। और आपको मालूम है कि वल्लभ भाई आपके बारे में जो सोच रहे हैं वो पूरा डिटेल में सोचा होगा, वो सबको फायदा होता होगा, वही वो काम करेंगे, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम का गुंजाइश है ही नहीं। तो बिंदास विद फैमिली हम लोग सूरत में आपका वेलकम करने के लिए रेडी है। थैंक यू। इसके अलावा भी कुछ भी है तो मैनेजमेंट इधर भी है, अगर ओपन किसी को क्वेश्चन भी करना है तो कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके बाद सेशन में टाइम नहीं मिले और 1 to 1 भी हम लोग मिले तो बोल सकते हैं, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस हमको आपका जो सहकार, जो किरण खड़ी करने में, किरण ब्रांड बनाने के लिए जो आप लोगों का सहकार रहा है और फ्यूचर में ऐसा ही रहेगा, ऐसी उम्मीद के साथ मैं मेरा इधर वक्तव्य ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू। भारत माता की जय।